Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट होम्यो डॉक्टर प्रोफेसर इरफान पाशा। आप देख रहे हैं नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप खुशहाल होंगे और हमारी पिछली वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत जबरदस्त चीज जिसका ताल्लुक है आपकी मुस्कुराहट के साथ। मुस्कुराना इंसानी शख्सियत का जेवर होता है, लेकिन अगर दांत पीले हों या गंदे हों तो हमारी मुस्कुराहट लोगों पर गिरा गुजरती है। आज हम आपको बताएंगे दांतों का एक ऐसा मसला जिसकी वजह से अगर आपकी शख्सियत जिसके बारे में आप कॉन्शियस हैं तो वो खराब हो सकती है। दांत बसा औकात पीले हो जाते हैं। दांतों के पीले होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन जब पीले हो जाते हैं तो वो भी दो तरह के होते हैं। एक वो दांत पीले के जिनमें दांत की जो हड्डी और जो कैल्शियम है सारा वो पीला हो जाए। एक पीलापन वो होता है जो दांतों के ऊपर एक तह जम जाती है। दांतों के ऊपर जो पीलापन जम जाता है जिसे प्लेक कहते हैं, इसका इलाज बहुत आसान, इतना आसान कि यूं चुटकी में इसका हल हो जाए। तो नाज़रीन, इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाने की कतई कोई जरूरत नहीं है। डेंटिस्ट हमारे डॉक्टरों में वो तबका है जो बसा औकात MBBS डॉक्टरों से भी ज्यादा कमाते हैं। और वो कहां से कमाते हैं? मेरी और आपकी इन मजबूरियों से। ये बात नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, ये बात नहीं है कि वो इलाज नहीं करते, लेकिन अगर आपका इलाज किसी डेंटिस्ट के पास जाए बगैर हो रहा है तो फिर जाने की जरूरत क्या है। आइए मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत मोतियों की तरह चमकते हुए और आपकी मुस्कुराहट लोगों को लगे बहुत अच्छी। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि देखिए मेरे पास ये एक प्याली है और ये एक चाय का चम्मच है। नाज़रीन, मीठा सोडा जो खाने में इस्तेमाल होता है, ये मीठा सोडा है मेरे पास। इसकी आपने एक चम्मच निकाल लेनी है। ये मीठे सोडे की एक चम्मच ये मैंने ली है और इसको मैंने इस प्याली में डाल लिया है। इसके बाद ये नमक है मेरे पास। नमक आप हस्बे जायका, और वो भी इस तरह से कि अगर आपने मीठा सोडा एक चम्मच लिया है, आधे से भी कम यानी 1/3 नमक आप इसमें डाल दीजिए। इसको डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से हिला लीजिए। ये जब हिल जाएगा तो इसे हम कहेंगे कि इसका आमेजा है, ये इसका मुरक्कब बन गया है, कंपाउंड बन गया है। इसके बाद ये मेरे पास पानी पड़ा हुआ है, ये पानी थोड़ा सा हम लेंगे। ये आपने सबसे पहले तो सिर्फ आधा चम्मच यानी चाय का आधा चम्मच आपने पानी इसमें डालना है। ये मैं आपके सामने पानी डाल रहा हूं। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसको हम थोड़ा सा इसमें वापस डाल देते हैं। ये देखिए, ये आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें डाल दिया और इसको फिर मैंने हिलाकर मिक्स कर लिया। तो ये एक किस्म का हल्का सा एक पेस्ट बन गया है इसका। ठीक है, ये वो पेस्ट है जो आपके दांतों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। आप क्या याद करेंगे कि आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं जो आपके हजारों रुपए बचा देगा। अगर आप दांतों की स्केलिंग करवाने जाएंगे तो वहां पर आपको एक आम सा जो डॉक्टर है वो 1000-1200 रुपए लेगा, और एक अच्छा जो डेंटिस्ट है, जो सर्टिफाइड डेंटिस्ट है, वो आपको 2000 से कम में नहीं छोड़ेगा। तो अगर आपका नुस्खा ये 10-20 रुपए में आपको मिल रहा है, यानी आपका ये खर्च कुछ भी नहीं है। मीठा सोडा और नमक ये घर की चीजें हैं, ये आप इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन, आप लोग क्या करेंगे कि हफ्ते में 1 से 2 दिन, कम से कम 1 दिन जरूर करें, लेकिन 2 दिन आप जरूर करें। ये बहुत अच्छी बात है, यानी आप कम से कम 1 दिन करें, लेकिन आप कोशिश करें कि 2 दिन इसको इस्तेमाल करें। हफ्ते में 2 दिन आप ब्रश लेकर आप इसको पेस्ट या मंजन के तौर पर आप अपने दांतों में इसको फेरें। जिस तरह आप ब्रश करते हैं बिल्कुल उसी तरह आप ब्रश करेंगे। ब्रश करने से आप देखेंगे कि 2 से 4 दफा करने के बाद आपको वो जो पीलेपन की तह है जिसे प्लेक कहते हैं वो आपके दांतों से उतरना शुरू हो जाएगा और आपके दांत जो असल शक्ल में अंदर से निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके दांत अंदर से पीले नहीं हैं तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है, इसको आजमा कर देखें। मुझे
उम्मीद है कि आपको ये नुस्खा पसंद आएगा, लेकिन इसके लिए आजमाइश शर्त है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि एक दफा आप इसे करके देखें। करने के बाद आपको यकीन आएगा कि हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, फिर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आजमाइश के बाद हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आपको इससे फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।